नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। चुनावी माहौल टटोलने के लिए चुनाव में इस वक्त जनता क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, सियासतदानों का क्या कहना है, वो सब जानने के लिए खबरें भी तक की टीम अब पहुंची है बीकानेर, राजस्थान की वो सरजमीन जिसे अल मस्तू की जमीन कहा जाता है। यहाँ के लोग बेफिक्र हैं, मोहब्बतें बांटने में यकीन करते हैं। लोगों से जानते हैं कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या उनका कहना है, कौन उनके दिल का हीरो है अभी तक। आइए जानने की कोशिश करते हैं। और इस जानने की कोशिश में हम बीकानेर के मेन बाजार में आकर पहुंच गए। एक शोरूम में हम इस वक्त मौजूद हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है इस चुनाव को लेकर, उनका तारुफ भी जानेंगे, उनका परिचय भी जानेंगे। जी, स्वागत है आपका खबरें भी तक। नमस्कार, मेरा नाम दीपक पारिक है और मैं भारतीय जनता पार्टी में यहाँ शहर जिला उपाध्यक्ष हूँ। दीपक जी, चुनावी माहौल अभी क्या कहता है? बिल्कुल सर पर है चुनाव, और हर कोई चुनाव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप चुनाव का माहौल पूछ रहे हैं। आपने जैसे अभी अपनी बातचीत हुई तो बताया कि 4-5 दिन से बीकानेर हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं अर्जुन राम जी, वो हर दिल में, आदमी के दिमाग में बसे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत है। दीपक जी, एक आम कॉन्सेप्ट होता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाया करती है जब कोई 5 साल से 10 साल से लगातार सत्ता में रहता है, तो लोगों को अपने आप कुदरती तौर पे ऐसा लगता है कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए। तो बीकानेर में वो एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। आप अगर यहाँ रोड पे भी खड़े होकर किसी को भी पूछेंगे तो हर आदमी ये कहेगा साहब मैं अर्जुन राम जी का खास हूँ। आज तक ये तय नहीं हो पाया कि अर्जुन राम जी का खास कौन है। पूरी जनता अर्जुन राम जी की खास है, तो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात मुझे नहीं लगती कहीं पे भी। ठीक है, हमारे साथ बीकानेर के कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर, आपका नाम, आपका परिचय। मेरा नाम विजय आचार्य है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, बीकानेर शहर जिले का। विजय जी, चुनाव को लेकर माहौल पे हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है इस बार बीकानेर में क्या हुई? मैडम, मैं समझता हूँ कि ये यशोगान तो पूरा विश्व कर रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो उस लक्ष्य में राजस्थान अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा और राजस्थान में बीकानेर लोकसभा की सीट ऐसी होगी जो राजस्थान में सबसे अधिक मतों से जीते वाली सीट है। लेकिन विपक्ष की भी तैयारी पूरी है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है विपक्ष अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयासरत हो, बाकी एक तरफा जीत है बीकानेर की और प्रचंड बहुमत से जीत है। तो गोविंद राम मेघवाल मजबूत उम्मीदवार नहीं है क्या? मैं समझता हूँ कि बात गोविंद राम मेघवाल जी की या किसी की नहीं है, बात मोदी जी के व्यक्तित्व की है। जहां मोदी जी है वहां पूरा विश्व समाहित है, पूरा भारत समाहित है और पूरे हिंदुस्तान की लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जी जैसा हो। नरेंद्र मोदी जी के जो भी प्रतिनिधि बनकर जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं, लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं। और हमारे अर्जुन राम जी नरेंद्र मोदी जी के उन 9 रत्नों में से जो हर समय उनके साथ पीछे दिखते हैं। अर्जुन राम जी का जो व्यक्तित्व इतने सहज, इतने साधारण, इतने अनामिक आदमी है कि मैं समझता हूं कि वो अजात शत्रु भी हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं अर्जुन राम जी का विरोधी हूं। यानी दीपक जी, आपको क्या लगता है कि बीकानेर को तो फिर डबल एडवांटेज आप लोगों के मुताबिक मिल रहा है? एक तो मोदी जी का चेहरा, ऊपर से अर्जुन राम मेघवाल जी बहुत करीबी सिपाहियों में गिने जाते हैं मोदी जी के। जी बिल्कुल मिल रहा है। आप देखो पिछले टर्म से लेके आज तक, अब जैसे राजस्थान में भाजपा की सरकार भी आ गई है तो डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर तरह के फायदे जो जनता को पहुंचाए जा सकते हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, चाहे डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम करना हो, चाहे व्यापार को बढ़ावा देना हो, ये सब चीजें बहुत अच्छे से हो रही है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ काफ़ी शहरी मौजूद है। सर, आपका नाम और परिचय। दशरथ सिंह शेखावत, बीकानेर बीजेपी का प्रभारी हूँ। जाहिर है दर्शक सिंह जी, आप सबको तो अपनी जीत नज़र आ रही होगी यहाँ पे, लेकिन हम दलीलों पे भी बात करते हैं। वो ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं, कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनकी वजह से इतना यकीन है आप लोगों को कि एक बार फिर से बीकानेर सीट बीजेपी की झोली में जाएगी? बीकानेर सीट 2009 से हम लगातार जीतते आ रहे हैं। उससे पहले भी यहाँ पर धर्मेंद्र जी यहाँ से हमारे जो एक्टर हैं वो भी यहाँ जीते हैं। कंटिन्यू बीजेपी का गढ़ इस रूप में बीजेपी की बीकानेर की पहचान पूरे राजस्थान में है। अच्छा माहौल है जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने काम किए हैं, और विशेषकर जो 3 काम जो गिनाए जा सकते हैं जिनके लिए पूरी जनता अभिभूत है, धारा 370 का हटना, राम मंदिर का निर्माण, इन सब बातों को जनता ने अपने दिल में सजा रखा है। और नरेंद्र भाई मोदी का जिस तरह का व्यक्तित्व, जिस तरह का शानदार नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है, उसको दोबारा रिपीट करने सबने तय कर रखा है। इसलिए यहाँ चुनाव में मोदी जी का ही चेहरा है। अर्जुन राम जी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, बाकी कांग्रेस सामने है ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या महाराजा करणी सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अर्जुन राम मेघवाल जी? हालांकि उन्होंने 5 बार चुनाव जीता, उनके 3 जीत चुके हैं वो, ये चौथा चुनाव है।
निश्चित रूप से चौथी बार अर्जुन राम जी लोकसभा के अंदर जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीकानेर की लोकसभा के उम्मीदवार दिल्ली पहुंचेंगे और 400 पार भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से करेगी। बीजेपी का सबसे मजबूत काम क्या लगता है आपको, जो इतना भरोसा है कि बार बार बीजेपी आएगी? भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, किसी भी पार्टी ने आज तक ये किसानों के बारे में नहीं सोचा था, किसानों को भी कुछ सम्मान की राशि मिलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी हैं जो सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, राजस्थान में सरकार के आए 3 माह हुआ है, पूरा प्रदेश देश भर में एक ऐसा मात्र प्रदेश होगा जहां किसानों के लिए 2000 रुपये उन्होंने राशि शुरू की। किसानों के आज अपन गाड़ी की बीमा होती थी, मनुष्य की बीमा होती थी, लेकिन फसल के लिए कभी बीमा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को ध्यान रख किसानों की फसल बीमा का काम किया। धारा 370, राम मंदिर, पेट्रोल। अमेरिका और इजराइल के बाद केवल एक तीसरा देश भारत है जो दूसरे देश के अंदर घुसकर उसको जवाब देना आता है और उनको मारना आता है कि आप हमारी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में। आपने किसानों का जिक्र किया, इतना काम किया है, फिर भी किसान थोड़े नाराज से क्यों होते हैं? कभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन के लिए बैठ जाते हैं? किसान कोई नाराज नहीं है, किसान सब खुश हैं। किसानों के हित के लिए काम किया जा रहा है, मोदी जी उनके लिए ही कार्य कर रहे हैं। श्याम सुंदर चौधरी, जिला महामंत्री। बहुत शुक्रिया। एक जी, अच्छा, एक बार बीकानेर सीट पे चर्चा कर लें। जी, आपका परिचय? नरेश नायक, जिला महामंत्री बीकानेर शहर। नरेश जी, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? बिल्कुल एक तरफा माहौल है मैडम। बीकानेर के साथ राजस्थान की 25 सीटें हम जीत रहे हैं। तो क्या ग्रामीण इलाकों में भी यही माहौल जो शहर में नजर आता है क्या? बिल्कुल चारों तरफ एक ही जैसा माहौल है, मोदी में माहौल है। विकसित भारत के योगदान में बीकानेर की अग्रणी भूमिका रहेगी। बीकानेर काफ़ी बड़ी संसदीय सीट है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है ये, तो मुश्किल नहीं लगता कभी कि किस तरह से संभाला जाएगा, हर वोटर तक कैसे पहुंचा जाएगा? जैसे कि आपकी पार्टी का तो ये ध्येय है, ये उसूल है कि अंत्योदय तक पहुंचना है, तो प्रचार के लिए भी क्या सब लोगों के बीच पहुंच पा रहे हैं आप? बिल्कुल मैडम, हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि बूथ से लेकर वोटर लिस्ट के पन्ना प्रमुख तक की हमारी रचना है। उसके माध्यम से हम हर घर हर वोटर तक पहुंच रहे हैं। तो उसी भरोसे पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने हमें संकल्प दिया 400 पार का, तो हम उस संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। राजस्थान आए हैं तो एक दो और सीटों पर बात कर लेते हैं। झुंझुनू को लेकर बात करेंगे। आप प्रभारी हैं झुंझुनू के भी? जी, वहाँ क्या माहौल है बताइए। झुंझुनू क्या पूरे राजस्थान में ही 25 की 25 सीटें रिपीट, इस तरह का वातावरण पूरी प्रदेश की जनता ने बना रखा है। झुंझुनू हमारा वीरों का क्षेत्र है, सैनिकों का क्षेत्र है, और सैनिक तो वैसे भी नरेंद्र भाई मोदी के वैसे फ़ैन हैं और पिछले लगातार 2 बार से वो सीट जीतते आ रहे हैं। इससे हैट्रिक लगेंगे, इस तैयारी के साथ में जनता ने मन रखा है और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो बीकानेर शहर के कुछ प्रबुद्ध लोग थे हमारे साथ, यहाँ बाजार में पहुँचे तो लोगों से चर्चा की, और इसके बाद इस निचोड़ पर भी पहुँचेंगे कि आखिर बीकानेर के लोग क्या चाहते हैं, इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि हर कोई पूरी तरह से जोर आजमाइश पे लगा हुआ है। विपक्षी अपना दम भर रहे हैं, उनके पास अपनी दलीलें हैं, और सत्ता पक्ष के पास अपनी दलीलें हैं। कुल मिलाकर सियासी जोर आजमाइश लगातार जारी है, इस जज्बे के साथ कि बहुत गरूर है तुझको ऐसा फिरे तूफान, मुझको भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। कैमरा पर्सन जितेंद्र और शरद के साथ मुमताज खान, बीकानेर, राजस्थान।